हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है अमर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अमरजीत, आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक, प्राचीन इतिहास। जो कि इस प्राचीन इतिहास के अंदर हम सिंधु सभ्यता को लेके आए हैं। आज हम सिंधु सभ्यता पे जितने एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है, उनकी चर्चा करेंगे और बात करेंगे स्पेशल एनटीपीसी आरआरबी एंड दिल्ली पुलिस के लिए है। और बेसिकली इतिहास सभी में पूछा जाता है, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक, एमसीक्यू की चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता की। तो गाइज, जो भी साथी इस चैनल पर नया, चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ, ठीक है। तो बात करते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि पूरा पाषाण काल के मानव निम्न में से किस पे निर्भर थे। तो आपको बताना कि पूरा पाषाण काल था, हमारा जो हिस्ट्री थी, ठीक है, एंशिएंट जो हमारी हिस्ट्री थी, एंशिएंट पुरानी सभ्यता, वह पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इस तरह से डिवाइड थी। तो हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल, ठीक। पूरा पाषाण काल जो कि मानव थे, ठीक, उन्होंने किस पे निर्भर थे, क्या खेती करते थे वो लोग, कि शिकार करते थे, कि दूध वगैरह, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर तो कृषि है, शिकार, ठीक। हाँ, एक क्वेश्चन यह बनता है कि पूरा पाषाण काल को अन्य नाम से क्या जानते हैं, तो इसे आखेट, पूरा पाषाण काल को आखेट युग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना कि आखेट युग, ठीक, पूरा पाषाण काल को जाना जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। बात करते हैं पूरा पाषाण काल में किसकी खोज की गई थी, या आपको बताना कि जो पूरा पाषाण काल था उसमें मानव ने क्या खोज किया था, किसकी खोज की थी। तो उसका सही आंसर क्या है? आपकी खोज, ठीक। हम बात करते हैं कि जो आपकी खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में हुई थी। पहिए की खोज कब हुई थी? नव पाषाण काल में, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मनुष्य द्वारा उपयोग की गई पहली धातु है। आपको बताना है कि निम्न में से जो मनुष्य ने पहली धातु क्या प्रयोग किया था, सोना को किया था, कि लोहा, कि तांबा, कि चांदी। इसका सही आंसर क्या है? तांबा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? सी द राइट आंसर, तांबा, ठीक। मनुष्य ने पहली बार तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मनुष्य द्वारा उपयोग की गई पहली धातु है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? तांबा, ठीक, जो कि सीधा। तो बात बताना है आपको मोहनजोदड़ो का अर्थ है, ठीक। निम्न में से मोहनजोदड़ो का अर्थ है मिट्टी का टीला होता है, या मृतकों का टीला होता है, या हाथियों का टीला, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? मृतकों का टीला, बी द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया है, बी द राइट आंसर, ठीक है। मृतकों का टीला होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये सभी लोग जानते हो कि बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो बात करते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा? हमारा ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है। 1028 सूक्तियाँ हैं, इसमें 10 मंडल हैं, ठीक, और 1028 सूक्ति है, ठीक है। सबसे बाद का वेद कौन? हमारा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है, ठीक। सामवेद हमारा क्या नाम है? भारतीय संगीत का जनक कहलाता है। यजुर्वेद हमारा गद्य एवं पद दोनों में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। बात करते हैं निम्न में से किस वेद में जादू टोना, वशीकरण, तंत्र मंत्र आदि का वर्णन किया गया है। आपको बताना है कि निम्न वेदों में से ठीक किस वेद में आपको बताया गया कि जादू टोना किया जाता है, वशीकरण किया जाता है, तंत्र मंत्र आदि सिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी द राइट आंसर, अथर्ववेद, जो कि अथर्ववेद हमारा, इसमें क्या होता है कि जादू टोना, जो शक्ति वगैरह, वशीकरण, तंत्र मंत्र आदि का वर्णन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन है? सबसे ओल्डेस्ट पुराण कौन है? आपको बताना है कि वायु पुराण है, कि विष्णु पुराण है, कि मत्स्य पुराण है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? सी द राइट आंसर, ठीक, मत्स्य पुराण जो सबसे पुराना पुराण है, ठीक। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना कि जो मोहनजोदड़ो है
जिसका अर्थ है मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला मतलब जो लाश वगैरह होती है तो उसका जो जाता है तो मृतकों का टीला है। तो किस नदी के किनारे बसी, इसका सही आंसर क्या है, डी द राइट आंसर, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। तो नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। बात करते हैं मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में स्थित है। जो मोहनजोदड़ो है इस समय किस देश में स्थित है, भारत में है या पाकिस्तान में या चीन में, ठीक है, या नेपाल में। तो सही आंसर क्या है, पाकिस्तान। ठीक, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी। आपको बताना कि निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी। तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा, 1955 में रंगनाथ राव द्वारा, 1931 में गोपाल मजुमदार द्वारा। तो सही आंसर क्या है, ए द राइट आंसर। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। इसका सही आंसर क्या है, ए 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। 1922 में मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी 1922 में किए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। बात करते हैं हल के उपयोग का सबूत कहाँ मिला। सर्वप्रथम हल के सबूत, ठीक, हल के उपयोग का सबूत कहाँ मिला। तो लोथल में मिला कि हड़प्पा में मिला कि मोहनजोदड़ो में कि कालीबंगन। सही आंसर क्या है, डी द राइट आंसर, कालीबंगन। ठीक, कालीबंगन में हल के उपयोग का सर्वप्रथम सबूत मिला था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। बात करते हैं कालीबंगन स्थित है, जो हमारा कालीबंगन है कहाँ पे स्थित है, गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। तो गुजरात में लोथल हो गया। राजस्थान में इसका सही आंसर क्या है, राजस्थान। ठीक, राजस्थान है। ठीक, उत्तर प्रदेश में आलमगीर है, मेरठ है, इसके आसपास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। बात करते हैं किस जगह से कृषि के शुरुआती साक्ष्य मिले हैं। आपको पता है ना, जो कृषि स्टार्ट हुआ था तो उसके जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ सर्वप्रथम मिले हैं। तो बात करना है कालीबंगन में मिला था कि लोथल में कि मेहरगढ़ कि आलमगीरपुर। तो इसका सही आंसर क्या है, सी द राइट आंसर, मेहरगढ़ में। सर्वप्रथम मेहरगढ़ में कृषि के शुरुआती साक्ष्य मिले थे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का घर बना होता था या बना होता है। ठीक, यहाँ था रहेगा कि सेंटेंस रह गया। ठीक, बना होता था। तो आपको बताना कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनके घर कैसे बने हुए थे। तो पत्थर से बने हुए थे कि मिट्टी से कि कच्ची ईंटों से कि पक्के ईंटों से। तो इसका सही आंसर क्या है, पक्की ईंटों से, डी द राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से अपना मकान बनाए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। बात करते हैं निम्न में से किन सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। आपको बताना कि जो कि सुतकोटका, लोथल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, सी। जो हमारा सुतकोटका और लोथल थे ये बंदरगाह थे। बंदरगाह बेसिकली क्या थे, जहाँ पे सामान को लाया जाता था, वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता था, वहाँ पे उतारे जाते थे सामान को। तो हमारा बंदरगाह था, लोथल और सुतकोटका थे, जो वहाँ पे कपड़े वगैरह ये सब चीज़ें उतारे और भेज जाते थे। तो सही आंसर क्या है, लोथल और सुतकोटका, ए एंड बी द सी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। बृहद स्नानागार स्थित है। आपको बताना कि जो बृहद स्नानागार है, ठीक, ये कहाँ स्थित है, लोथल में था कि मोहनजोदड़ो में, कालीबंगन में, हड़प्पा। तो सही आंसर क्या है, मोहनजोदड़ो। जैसा कि सभी को पता है कालीबंगन मोहनजोदड़ो। ठीक, बी द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो में स्थित है। लोथल हमारा गुजरात में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ठीक, कालीबंगन राजस्थान में है, हमारा हड़प्पा पाकिस्तान में है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए प्रयोग करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, जब उन्हें अपने मुख मिठास के लिए बात करते हैं, ठीक, तो क्या उपयोग करते थे, गुड़, उसमें गुड़ हुआ करता था या नहीं, चीनी, ठीक, बिस्किट का उपयोग करते थे या शहद का। तो सही आंसर क्या है, शहद। ठीक, डी द राइट आंसर। तो सिंधु सभ्यता के उस समय लोग शहद का उपयोग करते थे मिठास के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किससे परिचित नहीं थे। लोहा से नहीं थे, तांबा से नहीं थे, सोना से कि चांदी से। सही आंसर क्या है, लोहा। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो लोहा से अपरिचित थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र संबंधित है।
आपको बताएं जो ऋग्वेद है उसमें गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? इनसे है कि विष्णु से है कि अग्नि सावित्री से है कि अग्नि से? तो सही आंसर क्या है? सी इधर राइट आंसर सावित्री से समर्पित है। ठीक, सावित्री। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। बात करते हैं निम्न में से कौन सा वेद भारतीय संगीत का जनक है? अभी हमने आपको पीछे मतलब कुछ क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो है हमारा जो सोमवेद है, ठीक, सोमवेद है, सोमवेद हो गया, ठीक, सोमवेद है, यह हमारा भारतीय संगीत का जनक कहलाता है। बी द राइट आंसर है। ठीक, अथर्ववेद हमारा जादू टोना में आता है, यजुर्वेद हमारा गद्य और पद दोनों में आता है। ठीक, ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ष की चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूजा जाने वाले पुरुष भगवान थे। ठीक, जो पुरुष भगवान थे कौन थे जो सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे? कि इंद्र थे, कि शिव थे, कि विष्णु थे, कि अग्नि थे? तो इसका सही आंसर क्या है? शिव। ठीक, भगवान शिव पुरुष भगवान थे जो सिंधु सभ्यता के लोगों को द्वारा पूजा जाते थे। तो बात करते हैं महिला की जो थे वो मदर ऑफ गॉड थी। ठीक, ठीक, धरती माता बात करते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी कि आधुनिक सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? सी, हमारी जो सिंधु सभ्यता थी कि अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, यह नगरीय सभ्यता थी। चलते हैं, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना जो कालीबंगन है किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर क्या है? घग्गर। डी द राइट आंसर। ठीक, हमारा सिंधु नदी के हिसाब से हमारा मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, रावी नदी पर हमारा हड़प्पा स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी द राइट आंसर। चलते हैं लास्ट प्रश्न पे, 25वें की बात करते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की प्रमुख फसल थी। आपको बताना कि जो सिंधु घाटी के लोग थे उनकी प्रमुख फसल क्या थी? जौ था, गेहूं था, ए और बी दोनों था, कि चावल? तो इसका सही आंसर क्या है? सी द राइट आंसर। तो सी द राइट आंसर। तो गाइज वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताएं और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।